मुद्रा हमेशा हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। जो क्रिया से हमें मन को आनंद मिल जाता है, उच्च आनंद की प्राप्ति होती है, वो मुद्रा कहलाता है। मुद्राओं का यह अभ्यास आप सभी जानते हैं कि हठ योग में जो 10 संहिता में 25 मुद्राओं का अभ्यास किया है। और ये मुद्राओं का अभ्यास मुख्यतः अपने शरीर के अंदर प्राण प्रभाव को, प्राण ऊर्जा प्रभाव को अधिक अधिक गतिमान गतिशील करने के लिए हम उपयुक्त करते हैं। मगर जो भी हाथ ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास, जिससे हम जानते हैं कि हमारा योग निद्रा का अभ्यास सुना होगा, अब एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास है। हम उसको ऐसा ही कन्वर्ट किया कि ये ध्यान के अभ्यास में कैसे परिवर्तित हो। क्योंकि मेरे स्टूडेंट से बहुत अच्छा फीडबैक ये ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास से मिला है। क्योंकि ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास केवल हम जो नेक मोमेंट जो है, 4 दिशाओं में नेक मोमेंट को आपको मूव करना है। और मगर ये मूव करने के लिए जो हमें टाइम लगाना है, हम ऐसा एक डेवलपमेंट किया है कि केवल 10 से 12 मिनट लगना चाहिए एक ही मोमेंट के लिए। मैंने 4 मोमेंट, 4 दिशा में अपने चेहरे को, अपने सिर को टर्न करने के लिए 10 से 12 मिनट लगाते हैं। तो हमारे अंदर की सारी तनाव स्थिति, क्योंकि आज हमारी परेशानी मानसिक तनाव है, नेक की प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम के साथ साथ हेडेक, माइग्रेन, इस सारी चीजों हमें फेस करना पड़ता है। जब हम क्लास में योग मुद्रा का अभ्यास करवाते हैं तो लोगों का यही कहना है कि जब योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारा मानसिक तनाव की लेवल बिल्कुल शून्य हो जाती है। जिनको हेडेक के, माइग्रेन के, उसको 80-90% तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिल जाती है। और साथ साथ जो हम तनावग्रस्त स्थिति में योग क्लास ज्वाइन करते हैं, और जो हम उसको मेडिटेशन इसीलिए कहा, क्योंकि मेडिटेशन नहीं कहना चाहिए कि उसमें मोमेंट है थोड़ा सा, अगर ये इतना माइक्रो सर्कुलेशन मोमेंट है, हमें पता नहीं चलता कि हम मूव कर रहे हैं, और उसको हमें ब्रेथ के साथ जोड़ा है। मगर ये मुद्रा का, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करने के पहले हम थोड़ा सा मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में थोड़ा मैं कई पीपीटी शेयर करता हूँ। पीपीटी दिख रही है मेरा? सर नहीं। दिख रही है? नहीं नहीं। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, नहीं सर। जस्ट मिनट। हाँ यस दिख रहे हैं अभी। अच्छा, ओके। जस्ट हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे शाब्दिक अर्थ मुद्रा का। व्हाट इज मुद्रा? मुद्रा का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो सील, गेस्चर और मार्क, ऐसे कई मोहर है, भाव और कई चिन्ह, ये चेहरे के भाव को भी मुद्रा कहते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि हमारी मुद्रा का जो हम ज्यादा से ज्यादा परिचित है हमारे हस्त मुद्रा के बारे में। जो हस्त मुद्रा अलग अलग प्रकार की मुद्रा जो पंच प्राणों से भी और पंचभूतों से भी रिलेटेड करती है, तो जहां से हमारा ऊर्जा का प्रभाव शरीर के अंदर बहुत ही अच्छा बन जाता है, और अगले अभ्यास की मुद्रा में बहुत ही अच्छा मदद कर देती हैं। मुद्रा में शरीर, मुख्यतः मुद्रा का रिलेशन जो बोलते हैं हम आसन, प्राणायाम और बंध के साथ शामिल किया जाता है मुद्राओं का यह अभ्यास। जैसे आपको बताया कि मुदम आनंदम ददाति इति मुद्रा है। मुद्रा किसको कहते हैं? जो मुख्यतः क्रिया करने से हमें आनंद की, उच्च प्रकार के आनंद की प्राप्ति है। मुद्रा एक ऐसा एक हिडन पावर है, ऐसे छुपी हुई शक्ति है जो हमारे भावनाओं को दर्शाने के लिए मदद कर देती है। यहाँ हठ योगा में आप देखा कि मुद्राज आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद प्राणायाम जनरली व्हाइल इन सीटेड पोजीशन। जब कोई सा भी आसन में हम बैठ जाते हैं और कोई ब्रीदिंग के साथ कोई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मुद्रा के साथ हम जुड़ जाते हैं। और ये क्या करता है, हमारे मुख्यतः रिलेट अपनी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति और चैतन्य शक्ति को प्रभावित करके मुख्यतः हमारा बिंदु जो है, अमृत जो है, उसको आपके प्रभावित करने के लिए ये मदद करने वाली क्रिया बोलते हैं। हठ योग में जैसे बताया कि 10 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, और ये मुद्राओं का अभ्यास करने से हमारे अंदर सारे, हम वृद्धा को दूर रखने के लिए, वृद्धावस्था दूर करने के लिए
और डेथ को दूर करने के लिए मदद कर देती है, इसे हठ योग बता रहा है। मुख्य मुद्राओं का अभ्यास कुंडली जागरण के लिए किया जाता है। हिरण्य संहिता में ऐसे ही 25 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया है, जो हमारे अंदर एक संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर देता है। कई मुद्राओं का कैटेगराइज किया है, कोई टाइप्स बताया, कई ग्रंथों में बताया है, अथवा आज के हम लोग सारी यौगिक लोग बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हैं। तो हम 5 प्रकार की मुद्रा बताने वाले। जो पहला है हस्त मुद्रा, जो हम ज्यादा से ज्यादा इंट्रा परिचित है वो हस्त मुद्रा के बारे में, जो हाथों के फिंगर के साथ वो मुद्राओं का प्रचलन होता है। जैसे ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, अंजलि मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, अलग अलग मुद्राओं हाथों के फिंगर के साथ किया जाता है। दूसरा है अपना हेड पोस्चर, मन मुद्राएं बोलते हैं उसको, जो उसका शांभवी मुद्रा और केसरी मुद्रा के साथ रिलेट करता है। तो मुख्यतः आईज, ईयर और नोज, टंग के साथ ये मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। तीसरा जो है काया मुद्रा में, जिस उसको आसन मुद्रा भी कह देते हैं, जो हम जनरली आसन के साथ प्राणायाम के साथ जुड़ी हुई मुद्रा है। जैसे विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा है, तुम्हारी तड़ागी मुद्रा है, ब्रह्म मुद्रा है, मांडुक्य मुद्रा है। जो मुख्यतः आज हम आसन मुद्रा, जो ब्रह्म मुद्रा के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। चौथा मुद्रा जो है हमारा लॉक, बंद, क्योंकि हिरण्य संहिता आप देखा होगा या अथवा हठ योग में भी बंदों की मुद्रा में शामिल किया है, जो मुख्यतः हमारे नाड़ियों के जाल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, लॉक कर देता है, जो बंध मुद्रा है उसको कहते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालन बंध, ये उसमें शामिल होता है। और पांचवा जो है हमारे आधार पेरिनिमल रोटेड मुद्रा जो बोलते हैं, जो अश्विनी मुद्रा और वज्ररी मुद्रा से नाम से, इसे 5 प्रकार की मुद्रा है, ये आधारा मुद्रा बोलते हैं। अभी हम चलेंगे, हम ब्रह्म मुद्रा क्या है। ब्रह्म मुद्रा एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे क्रिएटर ब्रह्मा के साथ जुड़ा है। गहरी ध्यान अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास हिंदू दर्शन परंपरा में बता दिया है। जैसे कि हम आध्यात्मिक जागृति के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास मुख्यतः किया जाता है, जो मेंटल फोकस उसके ऊपर किया जाता है, ब्रह्म मुद्रा का ये अभ्यास है। ब्रह्म मुद्रा इज फाउंड गेस्चर यूज्ड इन बोथ आसन प्राणायाम, कोई बंधों के साथ भी किया जाता है। ब्रह्म मुद्रा का एक ऐसा अभ्यास है जो योगासन, ध्यान, प्राणायाम के साथ जुड़ा हो, एक प्रतिभात्मक, सिंबॉलिक और एक उपचार गुणों देने के लिए एक मूल्यवान साबित कर दिया है। ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास हम देखें, अर्थ दिया है ब्रह्मा, ब्रह्मा हिंदू निर्माता, भगवान का नाम, क्रिएटर का नाम बताया है, एक दिव्य शक्ति का भी अर्थ हो जाता है। हम सुप्रीम स्प्रिंग का जोड़ने का एक अभ्यास बताया है, ये हम थोड़ा ध्यान का अभ्यास भी उसको कहा जाता है। ब्रह्म मुद्रा आमतौर पर आरामदायक बैठ की स्थिति में किया जाता है। आप कौन सा भी उसका विधि कैसे करना है, एक्चुअली हम लास्ट में 10-15 मिनट, 10-12 मिनट के अंदर एक्चुअली प्रैक्टिकल में करवा के लेने वाला हूँ। और प्रैक्टिकल करना है, आप जैसे बैठे वही स्थिति में ब्रह्म मुद्रा करेंगे। ब्रह्म मुद्रा करने के बाद आपको क्या फीलिंग आ जाती है, आप स्वयं का ये अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि ये जो अभ्यास में जो विकसित किया है हमारे क्लास में, ये गाइडेड टेक्निक के माध्यम से, जैसे हम तुम्हारे योग मुद्रा के लिए शवासन में जो हम गाइडेड पद्धति से हम सूचना देते हैं इंस्ट्रक्शन साइंस के अनुसार, तो इसी तरह से ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास में 12-14 मिनट का अभ्यास थोड़ा सा गाइडेड पद्धति से टेक्निक से मैं विकसित किया है। उसके लिए कौन सा भी एक आसन चुनना है जो हमारा ध्यानात्मक आसन हो, वज्रासन हो, पद्मासन हो, तुम्हारा समानासन हो, स्वस्तिका हो, सिद्धासन, जो भी हम हमेशा अपराइट बैठना है, बैकबोन अपराइट होना चाहिए। और आपके हाथ की पोजीशन, चाहे आप ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, अंजलि मुद्रा में, अथवा ब्रह्म मुद्रा का भी अभ्यास बोला है, इसको भी ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ऐसे ब्रह्म मुद्रा का बस नाभि के नजदीक हमारे पेल्विक बोन के ऊपर हथेलियां रखे भी ये अभ्यास किया जाता है। ये 4 पोजीशन देखिए, हम ये 4 पोजीशन में अभ्यास करने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्मा का जो सिर जो है, मुंह का जी को जो स्थिति है वो 4 दिशाओं में था, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में टर्निंग है, एक बैक साइड में और एक फॉरवर्ड साइड में। ऐसी 4 स्थिति में ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। तो एक्चुअली ये अभ्यास करने से हमें आगे थोड़ा सा उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो केवल हम केवल नेक मूवमेंट के साथ, हेड मूवमेंट के साथ ये अभ्यास करने वाले, क्योंकि ये ऐसा, इसको भी ब्रह्म मुद्रा का है, क्योंकि हस्त मुद्रा में उसको शामिल है। जैसे नाभि की स्थिति, उसमें भी हमारे जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति का प्रभाव
अधिक अधिक क्रियाशील और एक्टिव होने लगता है। केवल आंखें बंद करके इसे बैठते तो हमारे अंदर बहुत ही चेंजेस आपको फील हो जाएगा। मगर जो आज हम करने वाले हैं नेक मूवमेंट यानी आसन मुद्रा के साथ करेंगे, क्योंकि आप सुना होगा कि हमारा विपरीत करनी है तुम्हारे ब्रह्म मुद्रा, ये आसन रिलेट करता है क्योंकि पोस्चर से रिलेट करता है, इसलिए हम ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास आसन मुद्रा में शामिल करके उसका वर्णन है। अभी उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है तो हम बता देता है कि स्ट्रेस, आज जो हमारे जीवन शैली तनाव से जुटी है, हर पल हर क्षण में हमें तनाव फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपकी मोबाइल की रिंग भी बजती है तो हमें तनाव की उत्पत्ति हो जाती है, और तनाव के कारण हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर होने के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और ये बार बार होने से हमारा उसका परिणाम जो है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर होता है। दूसरा, इट इनहांसेस कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, उसमें मानसिक स्पष्टता आ जाती है, मन अधिक अधिक क्रियाशील बनने लगता है। दूसरा है कि बूस्ट एनर्जी एंड वाइटल, ऊर्जा शक्ति और जीवन शक्ति अधिक अधिक प्रभावित होने लगती है पूरे शरीर के अंदर, हार्मोनाइज द बॉडी एंड माइंड। और दूसरा है प्रमोट सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मबोध और आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास होने लगता है। तनाव, सिर दर्द, माइग्रेन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभावी उसका उपचार बने इंस्टेंट। मैं क्लास में बहुत सारा फीडबैक लिया स्टूडेंट से, एक्सप्लेन किया है, जो लोग तनाव में हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, जिनको सर दर्द है, हमेशा माइग्रेन की समस्या है, वो लोगों से मैं ऐसा एक सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया था और उनको ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास दिया था। और ब्रह्म मुद्रा खत्म होने के बाद उसके फीडबैक ले तो 80-90% उनका सिर दर्द और थोड़ा माइग्रेन की पेन जो है वो समाप्त हो जाती है 12-14 मिनट के बाद या अभ्यास करने के बाद। दूसरा बेनिफिट है कि बैलेंस चक्र, ओवरऑल ओवरऑल वेलबींग, हमारा मुख्यतः स्वास्थ्य बढ़ जाता है, चक्र बैलेंस होने लगता है, जो हमारे सप्त चक्र, छठ चक्र अथवा अष्ट चक्र भी बोलते हैं, वो अच्छी तरह से बैलेंस होने लगता है। इट हेल्प्स हाइपो, क्योंकि ये रिलेट्स करता है हमारे मुख्यतः विशुद्धि चक्र और थायराइड, पैराथायराइड का रीजन है, उससे थोड़ा सा उसका कनेक्शन है, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म अथवा हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर ये अच्छा प्रभाव डालता है और उनको काफी रिलीफ देता है। इट इम्प्रूव स्पाइनल हेल्थ, क्योंकि हमारा सर्वाइकल रीजन जो है ये ब्रह्म मुद्रा के साथ रिलेट करता है, इसीलिए स्पाइनल जो हमारा हेल्थ जो है मुख्यतः सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के लिए बहुत ही अच्छा। मैं देखा है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस का पेन होता है वो आदमी को बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति में लेता है। चेहरे का भाव उनका अच्छी तरह से नहीं बनता है जब नेक पेन होता है, मगर आफ्टर फिनिशिंग दिस ब्रह्म मुद्रा उनके चेहरे के भाव में ऑब्जर्व किया, बहुत ही अच्छा लगता है, उनका जो पेन था वो पेन कंप्लीटली स्टॉप होने लगता है। और ऐसा 2 बार 3 बार यदि हम हर रोज, क्योंकि तनाव के कारण हमारे जो नेक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और प्रॉपर तरीके से प्राणिक ऊर्जा फ्लो, हमारे ब्लड फ्लो जो हमारे मस्तिष्क की तरफ वो नहीं क्लियर हो जाता है। जब शिथिल हो जाता है इधर की सारी नाड़ियां, नस नाड़ियां, स्नायु शिथिल हो जाता है तो हमारा प्राण शक्ति, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अपने मस्तिष्क की तरफ बहुत ही एक्टिव होने लगता है और तुरंत हमारा पेन निकल जाता है। इट गिव इनर पीस यानी इनर आपको साइलेंस प्रदान कर देता है, अपने आइट साइड सुधर जाता है और इंटायर ये काम्स एंड इनबैलेंस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस कर देता है। मगर ब्रह्म मुद्रा करने की पे थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। जिनकी मुख्यतः ज्यादा पेन है, नेक मूवमेंट शुड परफॉर्म केयरफुली, क्योंकि ये अभ्यास इतना हम स्लोली करते हैं, मैं कई जगह पे देखा है कि ब्रह्म मुद्रा बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, राइट लेफ्ट और बैकवर्ड बैक, ऐसा नहीं है, उससे तनाव स्थिति और बैठ जाते हैं, कभी कभी पेन बढ़ने की भी संभावना है। हम इतना स्लोली करेंगे क्योंकि हम उसको ब्रेथ के साथ कंट्रोल करने वाले हैं। और कैसे कंट्रोल करने वाले हैं? प्राण धारणा के साथ कंट्रोल करने वाले हैं। प्राण धारणा यानी यू हैव टू काउंट द ब्रेथ इन योर माइंड, ऐसे माइंड करना है कि जैसे एक हमारा मुख्यतः एक क्वार्टर है, हमें नेक को राइट साइड में टर्न करने के लिए कम से कम 40-50 सेकंड लगना चाहिए। तो व्हाइल डूइंग दिस ब्रह्म मुद्रा यू हैव टू काउंट योर ब्रेथ, यू हैव टू गो अप टू 10 to 12 ब्रेथ लगना चाहिए कंप्लीट वन क्वार्टर को आपको कंप्लीट ट्विस्ट करने के लिए। मगर ट्विस्टिंग इतना सहजता से होना चाहिए, आपको पेन नहीं आना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि चलो नेक हमारी शोल्डर बोन के ऊपर आना चाहिए, हम थोड़ा सा तनाव बढ़ा देते तो उसके कारण कभी कभी नेकपन होने की संभावना है। तो ये करते समय इतना स्लोली करना है
कि हमें थोड़ा भी उसके ऊपर जर्क नहीं देना चाहिए, इतना स्लोली करना है, ये ध्यान रख। इट अडवाइज नॉट टू यूज द मुद्रा राइट आफ्टर कंज्यूमिंग दिस। ये क्या करना है, ये मुद्रा का जो अभ्यास जो है, खाना खाने के बाद तुरंत ये अभ्यास नहीं करना है, एक अब थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस दिस मुद्रा टू लॉन्ग, स्पेशली इफ यू हैव कंडीशन रिलेटेड टू ब्रीदिंग। कोई आपको जैसे अस्थमा के रिलेटेड कोई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है तो लॉन्ग पीरियड में ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। यू डू नॉट पुट एनी स्ट्रेस ऑन योर स्टमक, ये करते समय, क्योंकि मूवमेंट ओनली नेक और हेड के मूवमेंट है, बाकी शोल्डर के निचला शरीर के ऊपर कोई तनाव स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए। डू नॉट पुट एनी स्ट्रेस ऑन योर स्टमक विथ योर हैंड्स व्हाइल प्रैक्टिसिंग। जब हाथ की स्थिति हम रखते हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि हम टाइटनेस बढ़ा देता है अपने हस्त मुद्रा के साथ। जो भी मुद्रा लेने वाले हैं हम बिल्कुल कंफर्टेबली मुद्रा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दिया है ये ब्रह्म मुद्रा के बारे में। तो हम थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल का अभ्यास करने जा रहे हैं। सब लोग तैयार है तो मुझे बता दीजिए कि हम जैसे भी बैठे हैं अपने जगह पे, आप हमेशा अपराइट पोजीशन में बैठ जाइए। तैयार है सब लोग प्रैक्टिकल के लिए? हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बाद में आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना है। ये करने के बाद जो भी, कई लोगों को तनाव है, कई लोगों को नेक पेन है, तो नेक पेन वाले ध्यान रखिए कि आप फॉरवर्ड स्थिति में ज्यादा आपको नहीं है, जितना इजीली आप पेन आपके बेयर कर सकते हैं, नेक पेन, इतना ही आपको फॉरवर्ड स्थिति में लेना है। नॉट नेसेसरी चिन शुड टच योर जुगुलर नॉच, और चेस्ट के ऊपर रेस्ट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ओके, इवन व्हाइल डूइंग द बैकवर्ड बेंडिंग इट क्रिएट सम प्रेशर ऑन योर सर्वाइकल पार्ट। इतना इजीली आप प्रेशर अनुभव करना है, आप इजीली कर सकते हैं, आपका चेहरा ऊपर की दिशा में। ऐसे ब्रह्मा के चार मुख के अनुसार हमें नेक मूवमेंट, हेड मूवमेंट करना है। तो सब लोग तैयार हो जाइए, हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के बाद हम एक्चुअली आपका हर एक का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आपके मन में कुछ डाउट हो तो डाउट भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आई एम स्टॉप, स्टॉप कर देता है शेयर। ओके, आप सब लोग तैयार हैं, हम शुरुआत करेंगे। आप सीधा बैठ जाइए, जैसे भी बैठना है आप सरल बैक नेक हेड अपराइट पोजीशन में बैठ जाइए। और मुख्यतः हम ये अभ्यास बंद आंखों से करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला बता देता हूं, पहला आपको राइट साइड नेक ट्विस्ट करना है, देन लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है, देन बैकवर्ड पोजीशन में जाना है, और बाद में फॉरवर्ड पोजीशन में। ये चार पोजीशन लेने के लिए हमें 12 से 14 मिनट लगना चाहिए, इतना स्लोली अभ्यास करने वाले हैं, बराबर है। मैं थोड़ा गाइड करने वाला है, सूचना देने वाला हूँ, और उसको ब्रेथ के साथ कैसे कनेक्ट करना है। जैसे हम शुरू में आंखें बंद करके हम 10 ब्रेथ क्या करेंगे, प्राण धारणा करेंगे, आने जाने वाली श्वास का निरीक्षण करेंगे, मनी मन उसको काउंट करेंगे। बाद में हम धीरे धीरे नेक को राइट साइड में ट्विस्ट करने के लिए शुरुआत, यहाँ से पूरे राइट साइड अंतिम स्थिति गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए 10 से 12 ब्रेथ। और यू हैव टू काउंट योर ब्रेथ इन योर माइंड, योर माइंड शुड कनेक्ट ओनली ऑन योर ब्रेथ। आपको ब्रेथ के साथ आपको माइंड कनेक्ट करना है। आफ्टर रीचिंग द फाइनल पोजिशन अगेन यू हैव टू डू दी 10 to 12 ब्रेथ प्राण धारणा। ये में आप श्वसन के साथ जुड़े रहेंगे, मन ही मन 10 ब्रेथ काउंट करेंगे। जैसी सूचना मिलेगी दिन रिलीज करने के लिए शुरुआत, यानी रिवर जर्नी के लिए हम शुरुआत करेंगे। सेंट्रल पोजीशन में आ गया, हमारा एक क्वार्टर समाप्त हो गया। देन वी विल टर्न टू लेफ्ट साइड यानी सेकंड क्वार्टर। ओके, देन थर्ड क्वार्टर में हम स्लोली स्लोली बैक बेंडिंग करेंगे, आपका चेहरा ऊपर की दिशा में। यहां से ऊपर पहुंचने के लिए 10 to 12 ब्रेथ लगना चाहिए। ओके, ये थर्ड क्वार्टर है। और फोर्थ क्वार्टर में धीरे धीरे आपको नेक को फॉरवर्ड स्थिति में लेना है, चिन लॉक करना है। यहां से होने के बाद 10 ब्रेथ हम प्राण धारणा करेंगे, अगेन 10 to 12 ब्रेथ में हम मिडल स्थिति में आ जाएंगे। आने के बाद आंखें बंदी रखें, देन अगेन 10 ब्रेथ प्राण धारणा करके धीरे से आंखें खोलेंगे। हल्का हल्का हमारे हाथों पर, रखों के ऊपर थोड़े क्षण के लिए 4 5 6 सेकंड
देन धीरे से आंखें खोलेंगे और बाद में हम इंटरेक्शन करेंगे। समझ गए प्रैक्टिकल सेशन के बारे में? ओके, सिट कंफर्टेबली इन अपराइट पोजिशन, क्लोज योर आईज वेरी स्लोली जेंटली, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ, श्वास के प्रश्वास के प्रभाव को साक्षी भाव से देखिए। अगली सूचना मिलने तक आंखें न खोले। तो प्राण धारणा फॉर 10 ब्रेथ इन सेंटर पोजिशन। Observe your natural breath and count. Now start turning up your face to right side very slowly. Take 10 to 12 breath time. बिल्कुल स्लोली स्लोली। आपकी मूवमेंट हो रही है ऐसे फील करना है, इतना स्लोली। मूवमेंट ओनली टू योर नेक एंड हेड ओनली। डोंट मूव योर शोल्डर, डोंट मूव योर बैक। ब्रेथ काउंट करते जाइए। राइट साइड के आधा जर्नी में आप पहुंच गए हैं। No extra effort for turning your face. Very smooth movement है, very soft movement. ऑलमोस्ट राइट साइड की ट्विस्टिंग आप कंप्लीट कर दिया है। आपका चिन ऑलमोस्ट आपके शोल्डर बोन के ऊपर आ रही है। यानी गंतव्य अंतिम अपनी क्षमता के अनुसार आप राइट साइड में नेक ट्विस्ट करके चेहरा कंप्लीटली राइट साइड में टर्न किया है। ये पोजीशन में स्टेडी रहना है अप टू 10 ब्रेथ। डू प्राण धारणा फॉर 10 ब्रेथ। Don't open your eyes, keep your eyes closed. Release. Now start river journey. अपनी गर्दन को सरल करने के लिए वेरी स्लोली स्लोली शुरुआत हुई है। टेक ऑलमोस्ट 12 ब्रेथ, इतना स्लोली काउंट करें। एवरी ब्रेथ शुड बी इन काउंटेड इन योर माइंड। बंद आंखों से आप सेंटर पोजीशन में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यानी चेहरा सामने की तरफ आ गया है आपका। नाउ सेम वे स्टार्ट लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग ऑफ नेक। अपने चेहरे को लेफ्ट साइड में टर्न करने के लिए शुरुआत कर दीजिए।
Go very slowly. Every movement should be very slowly, soft, without putting extra effort on your neck. Up to 12, 10 to 12 breath, you have to make your journey for reaching to left side. लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग के अंतिम स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार आप पहुंच गए हैं। आपकी चेन नियर बाय टू योर शोल्डर बोन की तरफ आ रही है। ये पोजीशन में बंद आंखों से डू 10 ब्रेथ प्राण धारणा, breath awareness and counting of breath in your mind. Now start releasing the left side twisting. धीरे धीरे रिवर जर्नी के लिए शुरुआत कर दीजिए। Fully attention on your breath. Count every breath. 1 से 12 ब्रेथ तक आप सेंटर पोजीशन में पहुंचना है। आप सेंटर पोजीशन में पहुंच गए हैं। सेम वे स्टार्ट बैकवर्ड बेंडिंग टू योर नेक। नेक को बैकवर्ड बेंडिंग देने के लिए शुरुआत, यानी चेहरा ऊपर छत की तरफ टर्न करने के लिए शुरुआत। टेक अप टू 10 to 12 ब्रेथ। स्टार्ट। It will create pressure on your cervical part. It will stretch front side of your neck. अंतिम स्थिति में आप पहुंच गए हैं। आपका चेहरा कंप्लीटली ऊपर आसमान की तरफ है। ये पोजीशन में डू 10 ब्रेथ प्राण धारण।
नाउ स्टार्ट रिवर जर्नी। गर्दन सरल करने के लिए शुरुआत। टेक 10 to 12 ब्रेथ टाइम। आप सेंटर पोजीशन में पहुंच गए। में ज्यादा इफर्ट नहीं लगाना है, इवन ज्यादा नेक पे नहीं, तो डोंट डू प्रैक्टिस ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग। चिन लॉक हो गया है, जुगुलर नॉच में आपकी चिन रेस्ट हो रही है, यानी फाइनल पोजीशन में पहुंच गए हैं। डू 10 ब्रेथ प्राण धारणा पोज। मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग। बस रिलीज नाउ। रेज फॉरवर्ड बेंडिंग, स्टार्ट रिलीजिंग वेरी स्मूथली, वेरी स्लोली। मध्य स्थिति में सेंटर पोजीशन में आप पहुंच गए, आंखें बंद ही रखिए। सेम पोजीशन में डू 10 ब्रेथ प्राण धारणा। नाउ रब योर पाम्स। अच्छी तरह से पाम को रब कर दीजिए। 6 से 8 सेकंड तक अपनी कप बना के अपने आंखों के ऊपर रखें।
Slowly open your eyes. Relax. तो ऑलराउंड 12-13 योग ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करने से यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। अच्छा लगा, हल्कापन लगा है, नेक तनाव कम हो गया है, नहीं हो गया है, कुछ नहीं लगा है, यू कैन शेयर। हल्का तो लग रहा है। हल्का लग रहा है। तो एक पूछना था कि ये मुद्रा में ये पोजीशन लेना है या ये भी चलता है? कौन सा भी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, अंजलि मुद्रा ले सकते हैं। वो कहता है नहीं, इसको भी मतलब है ब्रह्म मुद्रा में ब्रह्म मुद्रा इज द अंगूठा बेस्ट। अंदर और ये उंगलियां यहाँ लगाने का है। हाँ, तो नाभि के ब्रह्म नजदीक। मुद्रा हाँ, में ऐसा उंगलियां इंटरलॉक करना ये भी चलता है क्या? कौन सा भी मुद्रा ले सकते हैं चलता है। कंफर्टेबली। आप कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन।